नमस्कार, स्वागत है बिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग ज्योग्राफी की क्लास में इससे पहले की क्लासेस में हमने सीखा था पर्वत श्रेणियों के बारे में कि पर्वत श्रेणियाँ कहाँ कहाँ स्थित है और उसमें कौन महत्वपूर्ण पर्वत कहाँ पर स्थित है। आज हम लोग ये समझेंगे कि उस पर्वत श्रेणियों में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ जो है, यानी जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, उस पर्वत चोटी के बारे में हम लोग समझने का बात करेंगे। देखिए, समझ लीजिए कि पर्वत श्रेणी अलग हो गई, पर्वत चोटी अलग पॉइंट हो गया। पर्वत श्रेणी का मतलब ये हो गया कि जैसे आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहाड़ है और पहाड़ों में ऐसे कई पहाड़ की सीरीज चल रही है, तो इस पहाड़ की सीरीज को पर्वत श्रेणी कहते हैं। लेकिन इस पर्वत श्रेणी में जो पहाड़ यानी पर्वत जो है, इसकी सबसे टॉप पिक यानी सबसे ऊपर की ऊंचाई जो होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत की चोटी कहते हैं। तो इस पर्वत श्रेणी में इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, तो इसका नाम क्या होगा। तो कई ऐसे पर्वत श्रेणी है जिसकी ऊंचाई अधिक होगी, उस पर्वत चोटी का नाम हम लोग समझेंगे और उसकी ऊंचाई कितनी है ये जानने का प्रयास करेंगे। तो विशेष रूप से हम लोग शुरू करेंगे, ये भारत का मैप है, टूटा फूटा मैप हमने बनाने की कोशिश किया है। आप इन नोटबुक पर क्या करिए, सबसे पहले आप 2-3 प्रकार का पेन रखिए, कलम लीजिए और अलग अलग कलर का रखिए और अलग अलग कलर से पहले तो मैप बनाइए। उसके बाद दूसरे कलर के पेन से पर्वत श्रेणी बनाइए। ये आपको पता होगा कि ये कौन सा पर्वत श्रेणी है भैया, इसको हम लोग कहते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में पर्वतों की कई सीरीज है, इसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो है केटू। ये आपने सुना भी होगा, पढ़े भी होंगे, केटू, जिसको गॉडविन एस्टीन कहते हैं। तो जनरली यहाँ पर सिर्फ केटू ही नहीं है, इसमें आप देखिएगा कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो है केटू, लेकिन उससे जो है थोड़ा सा जो है कम ऊंचाई पे जो है वो है K4 और इसके बाद जो है K3 है। तो K2, K4, K3 ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने वाली बात है। ये आप तो समझ गए होंगे कि ये काराकोरम पर्वत की श्रेणी है। तो इसमें पर्वत श्रेणी में इस प्रकार अगर हम पर्वत बनाने की कोशिश करें तो इसमें हम देखेंगे ये कि पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी, जैसे ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, तो काराकोरम को हम K से इंडिकेट करें। अगर इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पर इस पर्वत चोटी को हम लोग कह दिए कि ये K1 है और इस पर्वत श्रेणी को हम लोग कह दिए, पर्वत चोटी को कह दिए K2, इस पर्वत चोटी को कह दिए K3। इस तरीके से इसका नाम हो गया K4, इसका नाम हो गया K4। ऐसे ही कई पर्वत चोटियां काराकोरम में स्थित है, यानी काराकोरम पर्वत श्रेणी में। आप जनरली इतना ही याद रखे हैं K2 पर्वत चोटी है, लेकिन K2 नाम कैसे पड़ा, तो K2 जो है काराकोरम श्रेणी के आधार पर यानी K से शुरू होता है, तो संकेत नाम देकर K1, K2, K3, K4। लेकिन सबसे अधिक ऊंचाई जो है भारत का ही सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है, तो K2 है। ये देखिएगा कि ये पूरे वर्ल्ड में, विश्व में 10वें नंबर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। टॉप 10 यानी कि 10वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है K2, इसका नाम K2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गॉडविन आइंस्टीन कहते हैं। इसी का नाम हम लोगों ने रखा क्या, गॉडविन आइंस्टीन। ये आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम है गॉडविन आइंस्टीन। ये विश्व का 10वां ऊंचा चोटी है। इसी तरीके से इसके नीचे इधर देखेंगे तो ये K3 है। K3 का जो नाम हम लोग रखे हैं, इसका नाम है ब्रॉड पिक। क्या नाम रखेंगे, ब्रॉड पिक, याद रखने वाली बात है। इस तरीके से होता है K4, इस पर्वत चोटी को क्या कहेंगे, K4। और K4 का जो हम लोग नाम रखे हैं वो है ग्रेशर बूम, याद रखने वाली बात है, ग्रेशर बूम। अब देखिए इसकी ऊंचाई देखना है कि सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, K2 की। तो इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, यानी 8611 मीटर। ये विश्व का 10वें स्थान का पर्वत चोटी है ऊंचाई में। इसके बाद जो है K4 आता है। K4 की ऊंचाई जो है 8075 मीटर है, यानी 8075 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी तरीके से ब्रॉड पिक जिसको हम कहेंगे K3, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 8046 मीटर। ये ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि इतना ऊंचाई याद करने की आवश्यकता नहीं है, जनरली आपको सिर्फ एक का ऊंचाई याद रखेंगे, K2 का। K2 की ऊंचाई कितना है, 8611 मीटर, यही इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना है कि ये जो है
भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, लेकिन भारत में नहीं है। ये भारत का ऊंचा पर्वत चोटी है और ये अभी फिलहाल जो है POK में पड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने अभी अधिग्रहण किया हुआ है। सवाल अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, तो क्या हो जाएगा? K2। लेकिन भारत में सबसे ऊंचा चोटी में आ गया तो फिर इधर यहाँ पर कंचनजंगा हो जाएगा, क्योंकि अभी ये K2 अपने भारत में नहीं है। K4 भी भारत में नहीं है, क्योंकि K4 को जो है यह चीन अधिग्रहित किया हुआ है। चीन कहता है ये मेरे हिस्से का चीज है। तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें K2 के बाद उसकी कम ऊंचाई किसकी है? तो K4 की है। और सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है? तो K2 की है, 8611 मीटर। तो एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो सवाल यहाँ से बनेगा कि K2, ये K3, K4 यह किस पर्वत श्रेणी की चोटी है? तो बता सकते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है। एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आप देखिएगा, यहाँ आपको पता होगा कि इस तरीके से ये एक लद्दाख पर्वत श्रेणी है और जॉस्कर पर्वत श्रेणी है और इधर कैलाश पर्वत श्रेणी मैंने पहले पढ़ा चुके थे। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है जिसका नाम जो है राकापोसी है। याद रखना है, यहाँ जो एक पर्वत चोटी है, इस पर्वत चोटी का नाम क्या है? राकापोसी। लेकिन इसकी ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। राकापोसी पर्वत चोटी की ऊंचाई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी सवाल में पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए इसकी ऊंचाई को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। उतना ही पढ़े जितना की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं कि जस्ट इसके नीचे आपको पता होगा कि ये एक बृहद हिमालय है और ये बृहद हिमालय जो है इस प्रकार गया हुआ है। याद होगा आपको, ये बृहद हिमालय का हिस्सा मैंने बताया था कि ऐसे यहाँ से जम्मू कश्मीर से होते हुए उत्तराखंड होते हुए और ये सिक्किम में गया और सिक्किम से फिर कहाँ चला गया? अरुणाचल प्रदेश में चला गया। तो इस पर्वत श्रेणी, यानी ये पर्वत श्रेणी है, वही बात होगी कि इसमें कई पर्वत की चोटियां होगी। तो ये जो है इस पर्वत श्रेणी को बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो इस बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किस पर्वत श्रेणी का पर्वत चोटी है? बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी का पर्वत चोटी है। इसी तरीके से उत्तराखंड में एक पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत चोटी है, इसका नाम जो है नंदा देवी है। क्या नाम है? नंदा देवी। तो यहाँ जो है इसको ध्यान रखना है कि नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो 8126 मीटर है। 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। वही नंदा देवी की पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है वो है 8236 मीटर। कितना? 8236 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। ये नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। अब इसके बाद यहाँ पर जो भारत में सिक्किम में एक पर्वत चोटी है और इसी पर्वत चोटी का नाम है कंचनजंगा और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, भारत में जो स्थित है। इसका नाम है कंचनजंगा पर्वत चोटी। तो कंचनजंगा पर्वत चोटी किस पर्वत श्रेणी का पर्वत चोटी है? तो बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी का। अब ये कंचनजंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई जो है वो है 8596 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है भैया? तो 8596 मीटर। एकदम याद रखने वाली बात है। इसी के बाद यहाँ आइएगा तो यहाँ एक पर्वत चोटी है, इस पर्वत चोटी का नाम जो है वो है नमचा बरुआ। इसका नाम नमचा बरुआ है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नमचा बरुआ पर्वत चोटी की ऊंचाई जो है वह है 7756 मीटर, यानी 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर दे रहा हूँ। नमचा बरुआ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर। वही कंचनजंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितना है? 8596 मीटर। और वही नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8236 मीटर। और वही आप देखेंगे नंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितना है? 8126 मीटर। तो ये भारत में अभी पर्वत चोटी है। कभी कभी इसी बृहद हिमालय में कुछ पर्वत चोटियां नेपाल में स्थित है,
ये पर्वत चोटी जो है सजाने के लिए आ जाता है। ये यहाँ पर आप बना लीजिएगा कि 6 पर्वत चोटी है और ये क्रम सजाने के लिए पूछ देता है कि कौन सा पर्वत चोटी जो है पूरब में है नेपाल में, पश्चिम में कौन सा है, तो या पश्चिम से पूरब तक सजाने के लिए आ जाएगा। तो ये या आरोही क्रम बढ़ते क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम घटते क्रम में सजाइए। तो उसके लिए इन सभी पर्वतों का नाम आपको पता होना चाहिए। यह बृहद हिमालय के नेपाल क्षेत्र में आता है। इस पर्वत चोटी का नाम है एवरेस्ट। ध्यान रखना है, इस पर्वत चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट है। यही एवरेस्ट है। जरा सा पिन चेंज कर दो। ये देख सकते हैं, इस पर्वत चोटी का नाम हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो एवरेस्ट। एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट है। ओके, यही माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के नीचे जो है मकालू है। माउंट एवरेस्ट के नीचे क्या है? मकालू। इधर आप देखिएगा सबसे ऊपर में जो है वह है धौलागिरी। धौलागिरी पर्वत चोटी। इसके नीचे आप देखिएगा तो ये है अन्नपूर्णा पर्वत चोटी। अन्नपूर्णा पर्वत चोटी। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ हो जाएगा मनसालू पर्वत चोटी। इसके नीचे हम आएंगे तो इस पर्वत चोटी का नाम है गौरी शंकर पर्वत चोटी। तो एकदम क्लियर हो गया। अब इसी में से विद्यार्थी को बुलाएंगे भी और यहाँ पूछेंगे भी कौन सा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। इसको हम यहाँ पर साफ सुथरा स्तर में लिखे तो ये अगर हम ऐसे लाइन खींच दिए तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में कौन पर्वत चोटी है? नंगा पर्वत। और सबसे नीचे अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पर्वत चोटी है? तो नमचा पर्वत। यहाँ उत्तराखंड में कौन सा पर्वत चोटी है? तो ये नंदा देवी। यहाँ आपके सिक्किम में कौन सा पर्वत चोटी है? कंचनजंगा। यहाँ सिक्किम यहाँ पर है, सिक्किम में कंचनजंगा है। लेकिन इसमें जो है 6 पर्वत चोटी जो नेपाल में स्थित है, ये नेपाल के 6 पर्वत चोटी का नाम आपको याद होना चाहिए। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है धौलागिरी। तो याद कराने का हम ट्रिक भी आपको बता देते हैं कैसे याद होगा। धौलागिरी, इसका नाम क्या है? अन्नपूर्णा पर्वत चोटी। अन्नपूर्णा पर्वत चोटी। इसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा मनसालू पर्वत चोटी। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा गौरी शंकर पर्वत चोटी। बहुत आसान है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो ध्यान रखने वाली बात है माउंट एवरेस्ट। ध्यान रखने वाली बात है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट। और इसको याद करना है तो कैसे आप याद करोगे? याद करने का सबसे आसान तरीका है यही आपका क्या है? माउंट एवरेस्ट। कहना कि माउंट एवरेस्ट जो है बहुत ऊंचा पर्वत चोटी है। इस पर्वत चोटी पे चढ़ना हो या चढ़ने का मतलब क्या? काल को न्योता देना। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का मतलब किसको न्योता देना? काल को न्योता देना। क्योंकि मान लो बहुत ऊंचा चोटी है और ऊंची चोटी पर या तो कहीं कहीं बर्फ की स्लाइडिंग होगी, चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर यानी कि लगभग 9 किलोमीटर के आसपास। अब तुम 9 किलोमीटर सीधा देखो और 9 किलोमीटर फिर उसको ऊपर ऊपर देखो, बहुत ऊंचाई होगी। 9 किलोमीटर ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो ऊपर जाने का मतलब किसको न्योता देना? काल को न्योता देना। काल से याद रखना कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो यही क्या है? मकालू है। काल को न्योता देना। तो वो एवरेस्ट पे वही लोग चढ़ेगा जिसके पास दम हो। किसके पास? दम हो। दम का मतलब क्या? डी से धौलागिरी, ए से अन्नपूर्णा, एम से मनसालू। तो दम लगाए और शंकर जी का नाम लिए। शंकर जी का नाम अकेले तो नहीं लेंगे, गौरी के साथ लेंगे। तो इनका नाम लिए गौरी शंकर। दम लगा के गौरी शंकर का नाम लिए, एवरेस्ट पे चढ़े और काल को भी पराजित कर दिया। तो याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा। तो आप बता सकते हैं कि इस पर्वत चोटी का नाम क्या है? धौलागिरी। इसका नाम क्या हो जाएगा? अन्नपूर्णा। इसका नाम क्या हो जाएगा? मनसालू। इसका नाम क्या हो जाएगा? गौरी शंकर। यहाँ क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। और यहाँ क्या हो जाएगा? मकालू। अच्छा, सिक्किम में कौन सा पर्वत चोटी है? तो कंचनजंगा। और अरुणाचल प्रदेश में कौन पर्वत चोटी है? नमचा पर्वत। तो एक दो पॉइंट आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट जो है इसकी केवल ऊंचाई पूछता है कितना है। तो ये याद रखना है 8848.75 यानी 8848.75 मीटर इसकी ऊंचाई है। अभी बीच में सर्वे हुआ था
तो सर्वे होने के बाद इसकी ऊंचाई 8850 किया गया, लेकिन इस 8850 पर ना तो चीन ने सहमति दिया ना ही नेपाल ने सहमति दिया, इसलिए हम लोग यही अभी पहले वाला ही सर्वे को याद रखेंगे। 8848.75 मीटर यानी ये हो जाएगा 8848.75 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। इसी तरीके से कंचनजंगा की ऊंचाई आपने देख लिया कि 8596 मीटर, नमचा बरुआ की ऊंचाई कितना है 7756 मीटर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो आपको नहीं हुई होगी, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा इधर की तरफ, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर हम वापस यहाँ से पूछेंगे भी, केवल हम पर्वत यहाँ पर चोटी रख रहा है। अब इधर आइएगा तो राजस्थान में आपको पता होगा कि ये राजस्थान का क्षेत्र है, और इस राजस्थान में कौन पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। और इस अरावली पर्वत श्रेणी पर दो प्रमुख पर्वत चोटी है। एक पर्वत चोटी का नाम जो है, इसका नाम क्या है बता सकते हैं जी? गुरु शिखर। इसका नाम हो जाएगा गुरु शिखर पर्वत चोटी। ये गुरु शिखर पर्वत चोटी है। और यही गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है सिरोही। सिरोही जिला है। सिरोही जिला में गुरु शिखर पर्वत स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है, यानी 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके जस्ट बगल में इसके ऊपर देखिएगा तो ये एक पर्वत चोटी है। इस पर्वत चोटी का नाम क्या है, माउंट आबू। और यह थोड़ा इम्पोर्टेंट है, माउंट आबू आपको याद रखना है, क्योंकि माउंट आबू जो है एक धर्म के लिए जो है प्रमुख विशेष बात रखता है। इसी का नाम जो है ये हो गया माउंट आबू। और यह माउंट आबू जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो दिलवारा के जैन मंदिर के लिए, क्योंकि माउंट आबू में ही दिलवारा का जैन मंदिर है और ये जैन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल यहाँ पे बनता है कि दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पर है, तो माउंट आबू में। और यह किस स्टेट में है, तो ये राजस्थान में स्थित है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा सा इधर, हम सह्याद्री पर्वत की तरफ निकलेंगे। यही सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में महाराष्ट्र में दो प्रमुख पर्वत है। एक का नाम जो है, एक पर्वत चोटी का नाम है कलसुबाई। इसका नाम क्या है भैया, कलसुबाई। ये कलसुबाई पर्वत चोटी जो है इसकी ऊंचाई 1664 मीटर है, यानी 1664 मीटर है। ठीक इसके नीचे एक और पर्वत चोटी है, इसका नाम है महाबालेश्वर चोटी। महाबालेश्वर यानी पर्वत चोटी। और इसकी जो ऊंचाई है वो आप देखिएगा, ज़्यादा विशेष इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसकी ऊंचाई को हम लोग छोड़ देते हैं, केवल कलसुबाई ये ध्यान रखिए। इससे इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1700 मीटर के आसपास है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम यहाँ से यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ पर्वत श्रेणी में पर्वतों की चोटी हम लोग देखेंगे, तो सबसे ऊपर वाले का पर्वत चोटी का याद रखना है कि उसकी ऊंचाई कितना है, और सबसे नीचे जो पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई याद रखना है। क्योंकि ऊपर से जब नीचे आप आइएगा तो पर्वत चोटियां जो है बढ़ते क्रम में मिलेगी। यहाँ आपको 1664, इधर लगभग 1700 मीटर, और ऐसे ही बढ़ते क्रम में एक यहाँ पर अनाई मुदी पर्वत चोटी है। इसकी जो ऊंचाई होगी वो 2695 मीटर हो जाएगा। तो फिलहाल आपने देख लिया कि महाराष्ट्र में कितनी पर्वत चोटी इंपॉर्टेंट है, दो। एक का नाम है कलसुबाई, दूसरे का नाम क्या है, महाबलेश्वर। और वही इधर आप आएंगे तो कर्नाटक क्षेत्र में दो प्रमुख पर्वत चोटी है। एक का नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत चोटी, ब्रह्मगिरी पर्वत चोटी, और दूसरे का नाम है कुद्रेमुख पर्वत चोटी। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी ऊंचाई याद करना, कुद्रेमुख पर्वत चोटी, ब्रह्मगिरी पर्वत चोटी। इसी तरीके से इधर आप आइएगा नीचे तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में एक अनाईमुदी पर्वत चोटी है। यही तमिलनाडु क्षेत्र में, सॉरी केरल के क्षेत्र में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है, अनाईमुदी। अनाईमुदी पर्वत चोटी, ये अनाईमुदी पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है ये है 2695 मीटर। याद रखने वाली बात है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। जैसे अब इसको हम लोग थोड़ा सा
और विस्तार से समझेंगे तो एकदम याद भी हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। इसका क्या है, अनायमुदी कहाँ पर स्थित है, तो केरल क्षेत्र में स्थित है। इधर हम देखेंगे, आपको पता होगा कि यहाँ पर कौन पर्वत श्रेणी है, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी में एक प्रमुख पर्वत चोटी है। इस पर्वत चोटी का नाम क्या है, दो दो बेटा। इसका नाम क्या है, दो दो बेटा पर्वत चोटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो दो बेटा पर्वत चोटी। अभी देखिए दक्षिण क्षेत्र में आएंगे तो दक्षिण भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह अनायमुदी पर्वत चोटी है, लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दो दो बेटा और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ध्यान रखना है, सवाल आता है कि दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो दो दो बेटा। और दक्षिण भारत की पहली ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो अनायमुदी। एकदम याद हो गया। और पूरे भारत का भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, कंचनजंगा। भारत का पर्वत चोटी सबसे ऊंचा कौन सा है, केटू। याद हो गया होगा, बिल्कुल आसान है। अगर सवाल ऐसे पूछे यानी हिमालय, बृहद हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है, तो बृहद हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन हो सकता है, माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ बोले कि भारत में या भारत का, हमने बोले बृहद हिमालय, तो बृहद हिमालय नेपाल में भी है, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो एकदम याद हो गया होगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इस दो दो बेटा ये जो पर्वत चोटी है यहाँ पर पर्यटक स्थल है। जैसे आप देखिएगा कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी की जहाँ श्रेणियाँ होती है वहाँ पर पर्वत चोटियों के पास में कुछ ठंडे क्षेत्र होते हैं। जहाँ ऊंचाई अधिक होगी वहाँ ठंडे क्षेत्र होंगे, वहाँ बर्फबारी होने की संभावना बनी रहती है। जैसे अगर हम लोग देखिएगा कि उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में ज्यादा बर्फबारी होती है। क्यों होती है, क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्र है और जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होगा वहाँ बर्फबारी होगी, यानी हिम वगैरह गिरेंगे। और बर्फबारी जहाँ होगी वहाँ पर्यटक स्थल होंगे, लोग वहाँ घूमने के लिए जाएगा। तो यहाँ पर भी दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल जो है यहाँ पर इस दो दो बेटा पर्वत चोटी के पास एक घाटी है और इस घाटी का नाम है ऊटी। ऊटी आपने नाम सुना होगा। तो ऊटी जो है यह पर्यटक स्थल है। जैसे हम उत्तर भारत में दार्जिलिंग पर्यटक स्थल हो गया, कुल्लू मनाली पर्यटक स्थल हो गया, वहाँ जनरली जो लोग होते हैं घूमने के लिए जाते हैं, सैलानी लोग घूमने के लिए जाते हैं। वैसे ही दक्षिण भारत में घूमने के लिए लोग कहाँ जाएंगे, ऊटी। और ये ऊटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में है। और किस पर्वत चोटी के पास स्थित है, तो दो दो बेटा पर्वत चोटी के पास स्थित है। सवाल को बढ़िया से समझिएगा तो एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ज्योग्राफी से। इसके बाद बात करते हैं कि यह पूर्वी घाट है और यह पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियां हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी में सबसे ऊपर उड़ीसा में एक पर्वत चोटी है और इस पर्वत चोटी का नाम है महेंद्रगिरी पर्वत चोटी। कौन सी पर्वत चोटी भैया, तो महेंद्रगिरी पर्वत चोटी। और ये महानदी के किनारे स्थित है उड़ीसा क्षेत्र में। तो महेंद्रगिरी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का पर्वत चोटी है। इसी तरीके से यहाँ इंपॉर्टेंट है जहाँ धंसा हुआ है एरिया, इसको आपको पता है कि इसको हम लोग आंध्र प्रदेश कहते हैं। और आंध्र प्रदेश में एक पर्वत चोटी है, इसका नाम है विशाखापत्तनम। ये विशाखापत्तनम पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई कभी कभी पूछे जाते हैं। तो विशाखापत्तनम की ऊंचाई जो है 1680 मीटर है। वही महेंद्रगिरी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 1501 मीटर है। 1501 मीटर, 1501 मीटर। तो सबसे ये इस पर्वत श्रेणी में सबसे ऊपर की पर्वत चोटी कौन है, महेंद्रगिरी। सबसे नीचे पर्वत चोटी कौन है, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। महेंद्रगिरी पर्वत चोटी किस राज्य में है, तो उड़ीसा में। अब बात करते हैं यहाँ बीच में आपको पता होगा कि यह विंध्य पर्वत श्रेणी है। याद होगा, विंध्य पर्वत श्रेणी में एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है जो कि यहाँ मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थित है और इस पर्वत चोटी का नाम है धूपगढ़। इस पर्वत चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़ है। और इधर आपको पता होगा सतपुरा, महादेव और मैकाक,
मैकाल पर्वत श्रेणी में यहाँ जो है छत्तीसगढ़ राज्य में एक पर्वत चोटी है और इस पर्वत चोटी का नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखने वाली बात होगी। तो इसका नाम जो है अमरकंटक है। ये कौन सी पर्वत चोटी है? अमरकंटक पर्वत चोटी। तो बीच में याद हो गया होगा धूपगढ़ पर्वत चोटी और दूसरा कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। वही धूपगढ़ पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद इधर आपसे पूछे कि महाराष्ट्र में प्रमुख पर्वत चोटियों की संख्या 2 यानी कौन कौन है? तो कलसुबाई और एक महाबलेश्वर। कर्नाटक में पर्वत चोटी बताइएगा कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। इधर आप देखेंगे कि केरल क्षेत्र में कौन है? अनाईमुदी पर्वत चोटी। नीलगिरी पर्वत श्रेणी में कौन प्रमुख पर्वत चोटी है? दो बेटा। विशाखापट्टनम पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है। और मुझे लगता है कि पूरे के पूरे पर्वत चोटी आपने समझ लिया। अब हम जनरली हम इसे मिटाएंगे और सिर्फ पर्वत की चोटी लिखेंगे। यहाँ पर एक मार्का देंगे और इन्हीं में से किसी विद्यार्थी को बुलाएंगे और वहाँ पूछेंगे कि इस पर्वत चोटी का नाम क्या है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग वीडियो को पॉज करते हैं और फिर इसके बाद शुरू करेंगे। जी चलिए, हमारे सामने मैप है और पर्वत चोटी यहाँ पर हमने पॉइंट डाउन किए हैं और इसमें पॉइंट केवल डाले हैं किस पर्वत चोटी का क्या नाम है। यहीं पर से किसी एक विद्यार्थी को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं। आजी खुशी है, आजी तो फटाफट। खुशी है, खुशी कुमारी और पर्वत चोटी यहाँ पर बताएंगी कि कौन से पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। चलिए इसको ले लीजिए और ये पेन लीजिए, एक एक पर जो है रखिए और बोलिए साइड में हटके। हाँ K3 और नजदीक से बोलते जाइए, लिखने की जरूरत नहीं है। K4 बहुत बढ़िया। K4 का नाम क्या है? और दूसरा ग्रेशरबूम बहुत बढ़िया। इसका नाम बताइए। राकापोशी। थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ इसका नाम बहुत बढ़िया। नंगा पर्वत। चलो ठीक है ठीक है। इसका नाम नंदा देवी। धौलागिरी। वाह बहुत बढ़िया। अन्नपूर्णा, ठीक। मंसालू और ये गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और ये मकाला, कंचनजंगा और नामचा बरुआ, माउंट आबू, गुरु शिखर, धूपगढ़ और ये अमरकंटक, ये महेंद्रगिरी, कलसुबाई, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, कुद्रेमुख, अनाईमुदी, दो बेटा और ये विशाखापट्टनम। बहुत बढ़िया जोरदार ताली के लिए। बहुत बेस्ट। तो अभी आपने समझ लिया। आई होप ये पूरे पर्वत चोटी आपको याद भी हो गए होंगे और आपने समझा कि किस प्रकार पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। उसकी प्रमुख ऊंचाई जो है ज़्यादा याद नहीं करना है, 1-2 याद करिएगा। K2 याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा, कंचनजंगा याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना ही 2-4 केवल याद रखना पर्वत चोटियों के नाम। यूपीएससी का जब एग्जाम दीजिएगा तो उसमें पर्वत चोटी की जो है श्रृंखलाबद्ध करने के लिए आता है, तो पूरे का पूरे ऊंचाई कंठस्थ होगा तभी यूपीएससी में जाएंगे। लेकिन जनरली अगर हम लोग साधारण एग्जाम वगैरह दे रहे हैं एसएससी वगैरह का, रेलवे का, तो इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी डेप्थ पढ़ के जाएंगे तभी अच्छा हम लोग कर पाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास के वीडियो के साथ। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। अगर कोई क्वेश्चंस बनता है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले क्लास के वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।